अब हमारा आखिरी समय है क्योंकि किडनी फेल है। कभी भी ठाकुर जी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब जो कुछ गुरु से मिला है और जो कुछ जिंदगी में अनुभव हुआ है, तो हमने समाज का अन्न खाया है, समाज का वस्त्र पहना है। भक्ति और वैराग यदि चरम में अब हो ये तो पकड़ मृत्यु के पड़ना। निकट भी आनंद की अनुभूति शुरू हो जाती है। भगवान कृष्ण सखी देवी राधा के चरणों को समर्पित परम पूज्यनीय श्री प्रेमानंद जी महाराज उसी दिव्य भक्ति और वैराग का एक जीवंत उदाहरण है। यदि वर्तमान कलिकाल में देखा जाए तो मनुष्यों में वो देवों के समान है। इन दिनों उनका एक बड़ा ही भावुक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो इस धराधाम से प्रयाण के विषय में भक्त जनों से चर्चा कर रहे हैं। वीडियो के वायरल होते होते दूर दूर बैठे उनके शिष्य और अनुयायी गहन चिंतन और निराशा में खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। निष्काम भक्ति और दिव्य अध्यात्म की गहराई से युक्त उनकी वाणी के एक एक शब्द भक्तों और अनुयायियों के दिलों को गहराई तक छू जाते हैं। हालांकि उनके भौतिक शरीर के दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं, मगर अपने जीवन के एक एक क्षण को अध्यात्म में समर्पित प्रेमानंद जी महाराज की वाणी में दिव्य तेज है और शरीर में अलौकिक स्फूर्ति है। प्रेमानंद महाराज जी का जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ, जो सदैव भगवान की भक्ति को समर्पित था। अतः भक्ति और अध्यात्म तो उनको विरासत में मिला। उनका जन्म सरसौल ब्लॉक आखिरी गांव कानपुर उत्तर प्रदेश में 1969 में हुआ। बाबा का परिवार का माहौल पूर्णतया भगवान को समर्पित था। जहां दादा सन्यासी थे, वहीं उनके पिता श्री शंभू पांडे जी बाद में सन्यासी हो गए। उनके पूजनी माता श्री राम देवी दुबे अत्यंत धार्मिक स्वभाव की थी। घर के इसी सौम्य और पवित्र माहौल ने प्रेमानंद जी के मन में अध्यात्म की ज्योति प्रदीप्त कर दी। 5वीं कक्षा में प्रवेश करते करते वह भगवत गीता की तरफ आकृष्ट हो गए और गीता का एक एक श्लोक उनके हृदय में उतरता चला गया और उनके अध्यात्म की तलाश का जीवन शुरू हो गया। आखिरकार कक्षा 9 में प्रवेश करते ही प्रेमानंद जी महाराज जी ने आध्यात्मिक जीवन जीने और ईश्वर तक पहुंचने वाले मार्ग की ओर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। मात्र उम्र के 13वें साल में उन्होंने घर का त्याग करने का निश्चय किया और बिना किसी को बताए वो सुबह 3 बजे अपने घर से निकल गए। उन्होंने ब्रह्मचारी की दीक्षा ग्रहण की और संत के रूप में उनका नया नाम पड़ा, आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी। उसके बाद उन्होंने हमेशा के लिए संन्यास ले लिया। महाकाव्य को अपनाने के बाद उनको एक और नया नाम मिला, स्वामी आनंद आश्रम। महाराज ने कई बार कहा है कि प्रारंभिक जीवन में वो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और महादेव की भक्ति और ज्ञान के अनुशीलन में अधिकतर समय व्यतीत करते थे। उन्होंने अपना दिव्य जीवन एकांतवाद और दिव्य संतों के सानिध्य में व्यतीत किया। संत के स्वरूप में बाबा जी ने कभी भी कपड़े, मौसम और भोजन को लेकर कोई भी चिंतन नहीं किया। वे हरिद्वार और वाराणसी के पवित्र घाटों के आसपास अपने नित्य आध्यात्मिक क्रियाओं में लीन रहते थे। नित्य प्रति गंगा के ठंडे जल में स्नान करके उनके दैनिक आध्यात्मिक कर्म शुरू होते थे। महादेव की उन पर असीम कृपा थी। एक दिन एक दिव्य संत की प्रेरणा से प्रभावित होकर स्वामी श्री राम शर्मा द्वारा आयोजित एक रासलीला में गए। पूरे 1 महीने तक वो रासलीला में उपस्थित रहे। महाराज को शायद ही उस समय ये ज्ञात होगा कि जल्द ही वो वृंदावन के हमेशा के लिए होकर रह जाएंगे। वह मथुरा की ट्रेन पकड़कर अन्य संतों के साथ मथुरा पहुंचे। उसके बाद महाराज जी जब वृंदावन आए तो वहाँ किसी को भी नहीं जानते थे और श्री धाम वृंदावन की सुंदर संस्कृति से तो बिल्कुल ही अनभिज्ञ थे। महाराज जी नित्य वृंदावन की परिक्रमा करते और श्री भाग्य बिहारी जी के दर्शन करते और इस दौरान उनकी कई संतों से भेंट हुई। एक दिन एक दिव्य संत ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें राधा वल्लभ मंदिर में जाना चाहिए। परम पूज्य श्री हित मोहित मराल गोस्वामी जी से प्रेमानंद जी ने दीक्षा के लिए संपर्क किया और इसके बाद महाराज जी अपने वर्तमान सदगुरु पूज्य श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज, जो सहचरी भाव के सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित संतों में से एक थे। प्रेमानंद जी ने 10 वर्षों से भी अधिक समय तक अपने गुरु सदगुरु देव जी की सेवा की। अपने गुरुदेव और वृंदावन धाम के दिव्य आशीर्वाद से वो शीघ्र ही पूर्णतः सहचरी भाव में खो गए और श्री राधा के पवित्र चरण कमलों में उन्होंने स्वयं को समर्पित कर दिया और इस तरह वह माता राधा की दिव्य शक्ति के अंश बन गए।
नित्य प्रति उनकी वाणी में माता राधा का वास उनकी छवि को और भी दिव्य बनाता चला गया। आज प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन सुनकर करोड़ों लोगों का जीवन बदल रहा है। उनके दिव्य प्रवचन सुनकर कई युवा निष्काम भक्ति मार्ग की ओर तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। आज के संघर्षशील तनाव युक्त जीवन में उनके प्रवचन अमृत के समान काम कर रहे हैं और इसीलिए वर्तमान कलिकाल में प्रेमानंद जी महाराज इस धरती में मनुष्य मात्र की आध्यात्मिक आवश्यकता बन चुके हैं। धन्य हो वो काल जिसमें हमारे और अन्य भौतिक प्राणियों को प्रेमानंद जी जैसे देव पुरुष के समकक्ष होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय प्रेमानंद जी महाराज।